हम देख लेते हैं क्या फॉर्मेट होता है यूनिट प्लान का। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं इस पेज पर मैंने पूरा फॉर्मेट लिख रखा है जो आपको यूनिट प्लान में बनाने में मदद करता है। लेफ़्ट साइड में डेट लिखते हैं, बीच में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यूनिट का नाम लिखते हैं जो भी हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। फिर राइट साइड में क्लास लिखते हैं, कौन जो क्लास आप पढ़ा रहे हैं, और नंबर ऑफ़ पीरियड्स उस चैप्टर को पढ़ाने में कितने लगेंगे ये हम लिखते हैं। फिर हम एक टेबुलर फॉर्म में यूनिट प्लान को फॉर्म करते हैं। हमने 1 2 3 4 5 6 टेबल्स बनाई है हमने। पहले वाली टेबल में है सीरियल नंबर, दूसरे में सब यूनिट, जो उस चैप्टर की सब यूनिट्स होंगी वो हम लिखेंगे इसके अंदर। इंस्ट्रक्शनल, ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियर टर्म्स जो कि हम इसमें लिखेंगे, जो जैसे कि नॉलेज हुआ, नॉलेज में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बने, अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या बने, एनालाइज में क्या क्या बने हैं, स्किल में क्या क्या बने हैं, वो सब हम इसके अंदर लिखेंगे। फिर है टीचिंग मेथड, जो भी हम टीचिंग मेथड उस चैप्टर के सब यूनिट्स में यूज़ करेंगे वो हम इसमें लिखेंगे। जैसे कि हमने इलिस्ट्रेशन यूज़ किया है, इंट्रोडक्शन, स्टिमुलस वेरिएशन, लेसन क्लोजर, एक्सप्लेनिंग, ये सारे जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी स्किल्स है टीचिंग, वो हम इसमें लिखेंगे। ISM जो हमने यदि चार्ट बनाया है तो वो किस पे बनाया है वो हम इसमें लिखेंगे, या जो भी ISM जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में यूज़ हुआ है करते टाइम वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। और इवैल्यूएशन टेक्निक, क्या जो टेक्निक हमने इसमें यूज़ करी है बच्चों को इवैल्यूएट करने में वो हम इसके अंदर लिखेंगे। जैसे आपने ओरल टेस्ट लिया है तो आप वो लिखेंगे, रिटन टेस्ट लिया है तो आप वो लिखेंगे। यदि आपने दोनों यूज़ किया है तो आप इसके अंदर दोनों लिखेंगे कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए इवैल्यूएशन करने के लिए बच्चों का मैंने इसका इस्तेमाल किया था, ओरल का और रिटन टेस्ट का। सो अब हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मेट लेसन प्लान का क्या है। अब आप देख सकते हैं पहले हम हेडिंग डालेंगे लेसन प्लान, हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, या जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग। फिर लेफ़्ट साइड में हम लिखेंगे डेट, बीच में आएगा सब्जेक्ट और नीचे की तरफ टॉपिक। जो सब्जेक्ट यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स लिखेंगे, जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं तब जनरल साइंस लिखेंगे, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे। टॉपिक, जो आप टॉपिक अपनी क्लास में प्रेजेंट करेंगे आपको वो लिखना पड़ेगा। जैसे मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो मैं यहाँ पे टॉपिक के अंदर वो हेडिंग डाल दूँगी। फिर क्लास, पीरियड और टाइम, लेफ़्ट साइड में ये तीनों चीज़ें लिखी जाएंगी। जैसे आप 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं, पीरियड उसमें 2 लगेंगे उस टॉपिक को पढ़ाने में, वो नहीं लिखना है हमें यहाँ पे। हमें फर्स्ट पीरियड में पढ़ा रहे हैं या आप सेकंड पीरियड में पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। टाइम की कितनी ड्यूरेशन में आपने ये टॉपिक फिनिश करा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, इट्स अप टू यू, जितना आपका ड्यूरेशन का पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर आप लिखेंगे टीचिंग मेथड्स या फिर स्किल्स जो कि इसमें यूज़ होती है, जो आपने अपने यूनिट प्लान में भी मेंशन की होगी। जैसे कि इंट्रोडक्शन है, स्टिमुलस वेरिएशन, क्लोजर स्किल, सारी स्किल्स जो भी यूज़ होती है वो आपने लिखेंगे यहाँ पे। फिर है प्रीवियस नॉलेज, बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रीवियस नॉलेज है कि बच्चों को पहले से उस चीज़ का ज्ञान है और आप आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू हैव नॉलेज अबाउट, जो भी उनको होगी वो ऐसे करके लिखना है। फिर ISM लिखना है जो आपने यूनिट प्लान में मेंशन किया होगा, जैसे कि आप चार्ट बना रहे हैं या कोई डायग्राम के फॉर्म में इसको शो कर रहे हैं वो इसमें लिखेंगे। आपका रोलर बोर्ड, डस्टर, वो सभी इधर ISM में ही काउंट होगा। फिर है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आपने नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग के, स्किल के, एनालिसिस के, या जो भी आप उन बच्चों में डेवलप करना चाहें वो आप इसमें लिख सकते हैं। जो आपने यूनिट प्लान में ऑलरेडी मेंशन किया होगा वही आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा कि मैं ये ऑब्जेक्टिव्स बच्चों के अंदर लाना चाहती हूँ। फिर है इंट्रोडक्शन, आपने जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक है तो आप उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन भी आपका एक क्वेश्चनरी इलिस्ट्रेशन के फॉर्म में ही होता है ताकि बच्चे उसका खुद आंसर दें, आपको ना देना पड़े, और उनकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस भी होता है इंट्रोडक्शन। फिर है स्टेटमेंट ऑफ द एम, आप स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए, जैसे कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे करके। फिर आप अपना प्रेजेंटेशन, मतलब ये भी आपका टेबुलर फॉर्म में ही फॉर्म होगा,
जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे। टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रेजेंटेशन होगा आपका, वो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। फिर है आपका समरी पार्ट। इसमें हम टोटल समरी लिखेंगे, जो आपने उस पीरियड में जितना भी पढ़ाया है वो कंटेंट आप समरी के फॉर्म में ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। और आप बच्चों से पूछते टाइम भी पूछ कर भी समरी लिख सकते हैं, ताकि उनको रिवीजन हो जाए उनका। फिर नेक्स्ट है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमें क्लास में करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि बच्चे ने आज की क्लास में क्या क्या सीखा है। फिर है होमवर्क देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बड़ी क्लास को आप नहीं भी दें तो भी चलेगा, पर छोटी क्लास को देना इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है फ्यूचर लिंक भी हमें क्लास में देना पड़ता है, जैसे कि वी हैव डिस्कस टुडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट, जो भी आपका दूसरा टॉपिक होगा उसके बाद आप उसको मेंशन करेंगे, ताकि बच्चे थोड़ा उसको पढ़ के आएँ। इस वजह से ये हमारा लेसन प्लान का फॉर्मेट था। यूनिट प्लान का हमने पहले देख लिया है। होप सो यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।